बीटीडीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर काउंसिल में अलायंस से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाती है और द हेवनली मेंशन अलायंस फॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी उस जगह पर हॉल ऑफ सोर का डिप्टी कमांडर आ जाता है। ये डिप्टी हेड आने के बाद शेयन को धमकी देता है, धमकाने लगता है, ये दिखाकर कि उन लोगों ने उसके फादर को कैसे अपने पास पकड़ कर रखा है और उसे कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। शेयन देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर कहता है अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो याद रखना कि उस एंसेंटोसिस जेट को वो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फेंक देगा। ये सारी बातें होती है, वो डिप्टी कमांडर वहां से चला जाता है। जिसके बाद फिर मिर्सा याला और शेयन बैठते हैं, जहां पर याला और शेयन को 9 सिरिन स्प्रिंग एंड एक पिल के बारे में बताते हैं। मेडिसा को वहां जाकर फिर इनफ एनर्जी मिलेगी जिससे वो बाउंसिंग क्लास में एडवांस कर पाएगी। वही शेयन एक 9 टियर का पिल बना पाएगा जिससे वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल कर सकेगा। तो ये लोग 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की ओर निकलते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक बहुत ही बड़े माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है। यहाँ पर इन माउंटेन्स के बीच में एक टनल था, जो टनल डायरेक्ट एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड द 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के वर्ल्ड में ले जाता। ये जगह पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, हेवीली गार्डेड था, लेकिन शेयन की स्ट्रेंथ के साथ वो इजिली इस सिक्योरिटी से बच जाता है। शेयन जिसके बाद यहाँ पर खड़े गार्ड्स को मारने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने वाला था, पर तभी उसे एक तेज हवा का झोंका का एहसास होता है। उसे कुछ एनर्जीज फील होती है जो कि फेमिलियर लगती है। देखता है तो कहता है ये तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग हैं। शेयन इन्हें इजीली इसीलिए फील कर पाया क्योंकि शेयन के अंदर भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का ब्लड है। इसी वजह से वो इस ब्लड को कैरी करने वाले लोगों को बहुत इजीली सेंस कर पा रहा है। शेयन कहने लगता है क्या जियान ने इन लोगों को भेजा है, पर जितना कि मुझे पता है कि जियान अभी भी अपने इंटरनल मैटर्स यानी कि वो 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स के मैटर को रिजॉल्व कर रही है, पर आखिर क्यों ही वो 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की ओर अपने लोगों को डिस्पैच करेगी, जबकि इन लोगों के बीच में वैसा कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहाँ पर स्पेशल क्रैक होता है और फिर लोग बाहर निकलते हैं। ये ड्रैगन ट्राइब के लोग थे जो कि आते ही एकदम एक सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उनका कमांडर कहता है ड्रैगन किंग डिस्पैच। शेयन जैसे ही सुनता है ड्रैगन किंग सुनकर उसके पूरे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि वो समझता था कि ड्रैगन किंग एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के जो बाकी के 3 ट्राइब हैं उनमें से किसी एक किंग को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। एज ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तो जियान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, जो कि ड्रैगन एम्परर के नाम से रेफर करी जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो जियान के दुश्मन ट्राइब के लोग हैं। शेयन के साथ उसके तीनों दोस्त थे, यानी कि किनलिन, लिटिल फेरी, डॉक्टर और मेडुसा। तो शेयन उन्हें बताता है कि ये लोग जियान के आदमी नहीं है, ये लोग जो दूसरे 3 लार्ज ड्रैगन आइलैंड है उनमें से किसी एक के लोग हैं। अब शेयन इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड इसीलिए था क्योंकि जब से शेयन उस ड्रैगन आइलैंड से आया है तब से शेयन को वहाँ के बारे में एक न्यूज नहीं पता चली है। एस जो ड्रैगन आइलैंड है वो एक एम्प्टी स्पेस पर लाई करता है, जिसके बारे में बाहर के लोगों को एकदम ना के बराबर पता चलता है। इसीलिए बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन अभी 4 हिस्सों में बट चुका है और उन लोगों के बीच में एक सिविल वार हो रहा है। तो हाँ, फिर शेयन उन लोगों को हैरान होते हुए देखता है, कहता है पता नहीं इन लोगों को कौन से ड्रैगन किंग ने भेजा है। ये लोग वाकई में 9 सिरिन डीप ग्राउंड पैटर्न ट्राइब से मिलने के लिए अपने एम्प्टी स्पेस को छोड़कर आए हैं। मतलब जरूरी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात चल रही है। अब शेयन इस बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है। एस जियान शेयन की अच्छी दोस्त है और शेयन सोच रहा है कि जियान जरूरी अभी तक अपने रिट्रीट से वापस आ गई होगी। तो इसके वापस आने के बाद जियान यहाँ पर अपने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के सिविल वॉर को खत्म करना चाहेगी, यूनाइट करना चाहेगी। इसके लिए उसे 3 ड्रैगन किंग से लड़ाई करना होगा। पर हाँ, शेयन को ये पता नहीं है कि वो ड्रैगन किंग कितने ज्यादा ताकतवर हैं, पर इतना तो उसे डेफिनेटली पता है कि जरूर ही वो जेन्युइन दाऊ शैंक्स तो होंगे। शेयन कहने लगता है जैसे मुझे थोड़ा समय निकाल कर एम्प्टी रेल्म में जाना ही होगा, ये इन्वेस्टिगेट करने कि वहाँ चल क्या रहा है। जियान की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, मुझे जानना है कि जियान अब कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। पर हाँ, अगर वो 3 ड्रैगन किंग्स जियान के ऊपर अटैक करेंगे तो क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ दाउशिंग लेवल पर है तो जरूरी जियान को शेयन की हेल्प लग सकती है। शेयन अपने आप में ही ये बड़बड़ाने लगता है। साथ साथ शेयन ये सोच भी रहा है कि अगर जियान की हेल्प करने के बाद शेयन जियान से पूछे कि जो यूनाइटेड एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब है वो शेयन के अलायंस में जुड़ जाए तो जियान के साथ जो
शेयन के रिलेशन है उससे ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हॉल ऑफ सोल तो छोड़ ही दो, इवन हुन क्लैन भी शेयन के अलायंस को अंडरस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन है हुन क्लैन, और हुन क्लैन अलायंस बनाकर अपने अलायंस का नाम रखा है हॉल ऑफ सोल। तो इसीलिए ऑलमोस्ट ये दोनों चीज बराबर ही हैं, पर एंशिएंट क्लैन होने की वजह से हुन क्लैन के पास थोड़े से और ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स हैं। तो शेयन फिर उन लोगों को देखता है, ये लोग 9 सेरेंटिव ग्राउंड पैटर्न ट्राइब के लोगों से बातें कर रहे थे। शेयन ये देखता है, फिर अपने मन में कहने लगता है जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग हैं वो यूजुअली दूसरे मैजिकल बीस्ट ट्राइब के लोगों को नीचा दर्जा से देखते हैं। पता नहीं क्यों 9 सेरेंटिव ग्राउंड पैटर्न ट्राइब के पास ड्रैगन किंग ने अपने लोगों को भेज दिया है। शेयन अपने हाथों हिलाता है, वो लोग वहाँ से गायब होते हैं। हम लोगों को एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग फिर आपस में बात कर रहे हैं। उनका कमांडर क्वीन जो कि सबसे आगे खड़ा है उससे एक ड्रैगन कहता है, कमांडर क्वीन पता नहीं डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोगों से हम लोगों को क्या रिप्लाई मिला होगा, पर हाँ अगर वो लोग हमें साथ देने की बात मान गए तो इस बार जरूरी हम लोग एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड को हराने में और फिर इस वॉर को जीतने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कमांडर क्वीन है कहता है हम लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे क्योंकि ये लोग हमारी बात टाल नहीं सकते हैं। हमारा जो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड है वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट का एसेंस ब्लड पोसेस करता है, और अगर ये 9 सेरेंटिव ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोगों को ये बात पता चल गई तो ये लोग इसके लिए एकदम क्रेजी हो जाएंगे। ये तो बात बहुत दूर की है, हम लोगों ने अभी इन लोगों को कुछ बेनिफिट देने की बात करी है, तो इतने सारे चीजें हमारे पास हैं तो ये लोग हमें किसी भी हालत में रिजेक्ट तो नहीं ही कर सकते हैं। सभी ड्रैगन्स यहाँ पर खुश हो रहे थे, लेकिन उनमें से एक ड्रैगन कहता है पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में द ट्रू ड्रैगन एम्परर आ चुकी हैं, क्या हम लोगों को उनके साथ नहीं हो जाना चाहिए? थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है ऐसे दोस्तों जो जियान है वही द रॉयल ब्लड लाइन कैरी करती है, और जो रॉयल ब्लड लाइन है उसकी जितने भी दूसरे ड्रैगन हैं वो लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इवन रॉयल ब्लड लाइन का पर्सन दूसरे ब्लड लाइन के लोगों को कंट्रोल भी कर सकता है। कमांडर क्वीन भी ये बात समझता है, पर वो अपने ड्रैगन किंग्स के वजह से बाध्य है। कहने लगता है ये सारी बातें कहना इस जगह पर पॉइंटलेस है, और किसे ही पता कि क्या सच है, क्या सच में ड्रैगन एम्परर के पास रॉयल ब्लड लाइन है भी या नहीं। पर इतना तो हम क्लियर है कि हमारे जो ड्रैगन किंग है उनके पास तो जेन्युइन रॉयल ब्लड लाइन है। हम लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है, बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। सभी लोग एक साथ कहते हैं अंडरस्टूड, लेकिन तभी वहाँ पर शेयन का ग्रुप अपीयर होता है। सभी लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है ये लोग 9 सेरेंटिव ग्राउंड पैटर्न ट्राइब के लोग नहीं है, सभी लोग केयरफुल हो जाओ। ये लोग घूर कर शेयन के ग्रुप को देखते हैं। कमांडर किंग अपनी मुट्ठी गस्ता एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम लोग जो भी हो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तभी शेयन मुस्कुराते हुए कहता है अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मुझे तुम लोगों को पीट कर तुमसे बातें निकलवानी है। शेयन की बात सुनते ही कमांडर किंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ये लोग शेयन के ऊपर अटैक तो करते हैं, पर तभी शेयन की बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में दौकी निकलती है। इसके बाद शेयन बस हल्का सा इशारा करता है और ड्रैगन्स के सामने की जितनी भी स्पेस थी वो एकदम से सॉलिडिफाइड हो जाती है। वो सब एक जगह में एकदम अटक के रह जाते हैं, एकदम उनकी पूरी एबिलिटीज चली जाती है। देखकर एकदम शॉक्ड कमांडर किंग कहता है आखिर तुम कौन हो? हम लोग एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग हैं, तुम हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन तब शेयन बड़े स्टाइल में आगे आते हुए कहता है तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग हो या साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग हो या वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग हो, आखिर तुम लोग एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के किस आइलैंड के लोग हो? शेयन की बात को सुनकर ये लोग एकदम शॉक्ड। कमांडर किंग जो कि 1000 के 5 स्टार के लेवल पर था वो शेयन के सामने थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा था, ना ही कुछ कर पा रहा था। डरने लगता है, कहने लगता है कि आखिर इस पर्सन को हमारे इंटरनल मैटर्स के बारे में कैसे पता। तुरंत ही कहने लगता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो शेयन, जिसके बाद अपने उंगली को उठाता है और फिर शेयन की थोड़ी सी एनर्जी से कमांडर किंग की बॉडी में छेद हो जाता है। एकदम शेयन एक्सप्रेशनलेस कहता है क्या अभी तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कमांडर लिन एकदम दर्द से चिल्ला उठता है और गुस्साते हुए शेयन की ओर देखता है तो शेयन एक बार फिर से उंगली को उठाता है और उसके बॉडी में दूसरा होल कर देता है। उसके बॉडी से तेजी से खून निकलने लगता है। शेयन कहता है देखो जिस तेजी से तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा ब्लड निकल रहा है कम से कम 5 मिनट में तुम्हारे बॉडी की सारी ब्लड खत्म हो जाएगी, और तुम्हें तो इस बात का पता ही है कि अगर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन अपनी ब्लड एग्जॉस्ट कर लेता है तो फिर क्या
होता है। कमांडर क्वीन एकदम शॉक्ड, समझ नहीं आ रहा था उसे कि सोयन को ये सारी बातें कैसे पता है। यहाँ पर ये बात है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोगों की अगर ब्लड एग्जॉस्ट होती है तो इन लोगों की पूरी एबिलिटीज खत्म हो जाती है, और थोड़ी ब्लड बच भी गई, वो लोग जिंदा बच गए हैं, तो भी जब वो लोग दोबारा अपना ब्लड बना भी लें तब उन लोगों की कल्टीवेशन रुक जाती है, वो लोग आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कमांडर किंग एकदम घबरा जाता है और फिर कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हम लोग नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं, पर आखिर तुम कौन हो? मुझे नहीं पता कि हमारा नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड कभी भी तुम जैसे स्ट्रॉन्ग पीपल को ऑफेंड करा है। लेकिन सोयन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है तुम मुझे बताओ कि अभी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की सिचुएशन क्या है। कमांडर किंग बताता है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की सिचुएशन पहले की ही तरह है। अभी वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, जहाँ पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में जो ड्रैगन एम्परर हैं वो अपने इन्फ्लुएंस से एंशिएंट ड्रैगन एल्डर्स को समन कर लिए हैं। उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से हमारे तीनों ड्रैगन आइलैंड्स हार रहे हैं। शोयन तब थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और फिर कहता है तो ये शुरू हो चुका है। तब फिर पूछता है तो फिर तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग 970 ब्राउन पैटर्न ट्राइब क्यों आए हो। तब वो कमांडर बताता है अलायंस फॉर्म करने। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। ये एक नोवेल टाइप एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, काम चला लेना। रही बात इसके नेक्स्ट एपिसोड की, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 पर शाम में अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो पर सपोर्ट जरूर दिखाना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।